Hello everyone, welcome to Chalk and Talk. Today we are going to discuss the chapter Misbill the Otter from CBSE Class 10 which has been written by Gavin Maxwell. है ना? Gavin Maxwell was a naturalist. Naturalist का काम क्या होता है? नेचर को स्टडी करना. तो ये गेविन मैक्सवेल एक बार साउदर्न इराक गए हुए थे और जब ये इराक से वापस अपने घर स्कॉटलैंड वापस आते हैं तो वो वहाँ से अपने साथ एक ओटर लेते आए, है ना. ओटर का जो नेचुरल होम है वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में पाए जाते हैं बट दे आर नॉट फाउंड इन स्कॉटलैंड. सो व्हाट ही डिड, ही कॉट एन ओटर देयर एंड ब्रॉट इट बैक टू रिमोट होम इन सैंडे स्कॉटलैंड. है ना, स्कॉटलैंड में अपने गांव वो उसे लेते चले गए. द ओटर बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ हिज मोस्ट फेमस बुक रिंग ऑफ ब्राइट वाटर. है ना, उन्होंने एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम क्या है, रिंग ऑफ ब्राइट वाटर. और दिस चैप्टर, ये एनसीईआरटी में जो आप चैप्टर स्टडी करोगे मिसबिल द ओटर, इट इज़ जस्ट एन एग्जर्ट. ये इस बुक का एक छोटा सा एग्जर्ट है एंड इट हैज़ बीन प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ योर चैप्टर. सो दिस इज हाउ द चैप्टर बिगिंस. देखो, early in the new year of 1956 I traveled to southern Iraq. By then it had crossed my mind that I should like to keep an otter instead of a dog. है ना, ये पहले इन्होंने एक डॉग को रखा हुआ था बट एक बार जब वो डॉग उनके लाइफ से चला गया उसके बाद उनके दिमाग में ये आइडिया आया था, क्योंकि वो अकेले बहुत रह रहे थे. ही वांटेड टू हैव अ पेट. और पेट एनिमल क्या होना चाहिए, बिकॉज ही वॉज इन साउदर्न इराक और इराक में लोग ओटर्स को एज अ पेट एनिमल रखते हैं. तो इनके दिमाग में आइडिया आया दैट ही शुड ऑल्सो गेट अ ऑटर. है ना, तो एक ऑटर को उन्होंने अब एज अ पेट एनिमल रखने का प्लान बनाया. एंड दैट केम्सफर्ना जो है ना, इट इज़ अ प्लेस. है ना, ये अपने स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड जो इनका होम कंट्री है वहाँ पर उसे ले जाना चाहते हैं. और वो कहाँ पर रखने का आइडिया है, केम्सफर्ना. रिंग बाय वाटर अ स्टोन थ्रो फ्रॉम इट्स डोर. है ना, केम्सफर्ना में जो इनका घर है वहाँ से बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस में, है ना. स्टोन थ्रो डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, शॉर्ट डिस्टेंस पे. वहाँ पर एक वेट एरिया है, एक मार्ची एरिया है जहाँ पर इस ओटर को रखा जा सकता है. वुड बी एन इमिनेंटली सुटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि नेचुरली ओटर्स स्कॉटलैंड में नहीं पाए जाते. दे आर फाउंड इन द मार्सेस ऑफ मिडिल ईस्ट. ठीक है, इराक में पाए जाते हैं. जैसे कि when I casually mentioned this to a friend, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes. है ना, उसके फ्रेंड का यहाँ पर आइडिया क्या है कि टाइग्रिस मार्सेस में बहुत सारे ओटर्स वहाँ पे पाए जाते हैं. वहाँ पर मतलब फॉर दे वेर एज कॉमन एज मॉस्किटोज. है ना, टाइग्रिस मार्सेस में ओटर्स का जो नंबर है, जो पॉपुलेशन है, वो मॉस्किटोज के जैसा एकदम, है ना, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. एंड वे आर ऑफन टेम्ड बाय अरब्स. टेम्ड मतलब टू बी केप्ट एज पेस्ट, डोमेस्टिकेटेड बाय अरब्स. We were going to Basra to the consulate general to collect and answer our mail from Europe. At the, देखो कंसलेट जनरल क्या हो गया ना, हर एक कंट्री का अपना अपना एक एम्बेसी होता है बाकी के कंट्रीज़ में, जिसके थ्रू कंट्रीज़ आपस में कम्युनिकेट करते हैं. तो बिकॉज ही वॉज फ्रॉम स्कॉटलैंड और ये कहाँ पर थे अभी, साउदर्न इराक में. तो ऑब्वियसली 1950s में स्टोरी अगर सेट है तो कम्युनिकेशन का सिस्टम अभी के जैसा इतना एडवांस नहीं था. है ना, तो एक छोटा से कम्युनिकेशन के लिए भी, मेल वगैरह के लिए भी उन्हें कहाँ जाना पड़ता था. मेल, वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल मेल. है ना, यहाँ पर ईमेल वगैरह की बात नहीं की जा रही है. वहाँ उनको मेल वगैरह, मैसेजेस वगैरह कैसे मिलता था, थ्रू द कंसलेट जनरल. तो उनके ऑफिस में ये जाते हैं. वी फाउंड दैट माई फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड बट दैट माइन हैड नॉट. है ना, तो इससे पता चला कि इसके फ्रेंड का मेल तो आ गया लेकिन इसका नहीं आया था. है ना, तो देखो, आई केबल टू इंग्लैंड. केबल का मतलब क्या हो गया, मेल्स वगैरह जो भेजा जाता था जैसे फैक्स वगैरह, उसमें वायर्स का यूज़ होता है, तो इसलिए उसे केबल्ड भी बोला जाता है. आई केबल टू इंग्लैंड एंड व्हेन 3 days लेटर नथिंग हैड हैपेंड आई ट्राइड टू टेलीफोन. 3 दिन बीत गया, कुछ भी नहीं हो रहा है, और उन्होंने कॉल करने की कोशिश की. द कॉल हैड टू बी बुक्ड 24 hours इन एडवांस. देखो, द स्टोरी इज सेट इन 1950s. है ना, 1950s की बात हो रही है यहाँ पर. तो उस ज़माने में इतना ज़्यादा एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम तो था ही नहीं. एक कॉल को भी करने के लिए 24 घंटे पहले उनको एडवांस बुकिंग करके रखनी पड़ती थी. ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर. फर्स्ट डे क्या हो गया यहाँ पर, देखो, लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर. एंड देन ऑन द सेकेंड डे द एक्सचेंज वॉज क्लोज्ड फॉर अ रिलीजियस हॉलीडे. तो पहले दिन आउट ऑफ ऑर्डर, सेकेंड डे रिलीजियस हॉलीडे. है ना, जैसे बहुत बड़ा कॉमन सा चीज़ है इस तरह. देखो, ऑन द थर्ड डे देर वॉज अनदर ब्रेकडाउन. तीसरे दिन एक ब्रेकडाउन हो गया. तो 3 दिनों तक इनको कोई मेल वगैरह नहीं आया. माई फ्रेंड लेफ्ट. फाइनली इनका जो फ्रेंड है वो चला गया. एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम. 5 days लेटर माई मेल अराइव्ड. आफ्टर 5 days हिज मेल अराइव्ड. आई कैरिड इट टू माई बेडरूम टू रीड एंड दे आर स्क्वाटिंग ऑन द फ्लोर. देखो, वेर 2 Arabs.
तो जब मेल फाइनली आ जाता है तो मेल को लेकर के ये अपने बेडरूम में चले गए, वहाँ पे साथ में जब तक उस मेल को वो स्टडी कर रहे हैं, फिर वहाँ पर मेल के साथ 2 अरब्स भी आए हुए थे और वो कहाँ बैठे थे, फ्लोर पे स्क्वाट करके बैठे हुए थे, उनके साथ एक सैक था। ले दैम बिसाइड दैम ले अ सैक दैट स्क्वाम्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। स्क्वाम का मतलब क्या होता है, मूव करना है ना, टाइम टू टाइम उसमें कुछ मूवमेंट हो रहा था। दे हैंडेड मी अ नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, हियर इज योर ओटर। देखो उस सैक में क्या है, एक ओटर है ना, ये कौन लेकर के आए हैं, अरब्स, है ना, वहाँ पर जो उनके सेलर वगैरह होंगे। देखो, with the opening of that sack began a phase of my life that has not yet ended and may for all I know not end before I do। तो किस चीज़ के बारे में ये बात कर रहे हो, सैक के साथ उनके लाइफ का एक ऐसा फेज शुरू होता है जो अभी भी चल रहा है। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉइंट ऑफ टाइम वेयर ही इज स्टिल राइटिंग दिस स्टोरी। जब वो इस स्टोरी को लिख रहे हैं, अपने इस नरेशन को लिख रहे हैं, उस जमाने की बात की जा रही है कि वो फेज चल रहा है, कंटिन्यूस है। फॉर ऑल आई नो नॉट एंड बिफोर आई डू, मतलब वो फेज चलता ही रहेगा। मतलब ये ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं कि ऑर्डर उनके लाइफ का हिस्सा अब भी बना हुआ है इन द 1950s और उनके जाने के बाद भी वो चलता रहेगा फ्रेज। अ थ्रैल्डम टू ओटर्स, है ना, थ्रैल्डम टू ओटर्स, है ना। थ्रैल्डम टू ओटर्स का मतलब क्या हो गया, देखो इनथ्रैल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेडली इन्वॉल्व हो जाना। थ्रैल्डम टू ओटर्स का मतलब हो गया यहाँ पर जिस तरह से ओटर उनके लाइफ में आता है, उसके बाद लाइफ में जो नई नई चीज़ों को ये सीख रहे हैं, है ना, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया ये सीख रहे हैं ओटर्स के बारे में। सो ही टर्म्स इट एज अ थ्रैल्डम टू ओटर्स। An outer fixation that I have since found to be shared by most other people who have ever owned one। देखो, बाकी के लोग जिन्होंने कभी भी ओटर वगैरह को रखा हुआ है ना, उनके अंदर भी ये एक जो थ्रैल्डम है ना, ओटर फिक्सेशन, मतलब ओटर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करना, पेट एनिमल्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करना, उनके बिहेवियर को स्टडी करना, ये मतलब एक बहुत ही कॉमन बिहेवियर है ना। किसी भी इंसान जो पेट्स को रखते हैं तो वो एनिमल के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। मतलब दे डोंट डू इट कॉन्शियसली, लेकिन वो अपने आप हो ही जाता है कि उसे क्या पसंद है, उसे क्या करना पसंद है, किस तरह के गेम्स उसे पसंद है, वो क्या खाना पसंद करता है ना। देखो, द क्रिएचर दैट इमर्ज फ्रॉम दिस सैक ऑन टू द स्पेशियस tiled floor of the consulate bedroom resembled most of all a very medievally conceived dragon, है ना। ड्रैगन तो क्या है ना, एक मिथिकल एनिमल है ना ड्रैगन, जिसके 2 विंग्स होते हैं, वो फायर को ब्रीद आउट कर सकता है। तो उसका एक मिनिएचर वर्जन इस ओटर को बताया जा रहा है ना। केविन मैक्सवेल उसे कंपेयर कर रहे हैं मेडाइवली कंसीव्ड ड्रैगन से। देखो, फॉर द हेड टू द टिप ऑफ द टेल he was coated with symmetrical pointed scales of mud armor between whose tips were visible a soft velvet fur that of a chocolate brown mole, है ना। यहाँ पे उसके बॉडी में क्या होता है, देखो ओटर्स को लाया ही कहाँ से गया था, टाइग्रिस मार्सेस से। तो मार्सी एरिया में अगर ओटर था तो ऑब्वियसली द ओटर मस्ट हैव बीन कवर्ड विथ मड, और वो उसे कोई ढंग से किसी ने वॉश नहीं किया होगा, इस वजह से उसके बॉडी में जो मड की कवरिंग थी वो एकदम से ड्राई होकर के आर्मर की तरह, है ना, पॉइंटेड आर्मर्स की तरह, सिमेट्रिकली पॉइंटेड स्केल्स की तरह लग रहा था दिखने में। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका आउटर स्किन जो है ना, इट रिजेंबल्ड दैट ऑफ अ ड्रैगन। He shook himself and I half expected a cloud of dust, but in fact it was not from another month that I managed to remove the last of the mud and see the otter as it were in its true color। तो करीब करीब ये देखो, थोड़ा सा एग्जैजरेशन का यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर, बड़ा चढ़ा करके वो बोल रहे हैं कि 1 महीने का समय लग गया बस ओटर के एक्चुअल कलर को समझने के लिए, है ना। वो इतना ज़्यादा मड से कवर्ड था, इतना ज़्यादा गंदा था। मिसबिल एज आई कॉल्ड द ओटर, तो ओटर का उन्होंने नाम भी रख दिया है ना, मिसबिल एक अरबिक नेम है। अब अरब से पकड़ के लाए हो तो उसका नाम भी क्या रखोगे, अरबिक कंट्री से अगर ला रहे हो तो उसका नाम भी अरबिक ही होना चाहिए, है ना। मिसबिल एज आई कॉल्ड द ओटर वॉज इन फैक्ट ऑफ अ रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस। मिसबिल जो ओटर ये अपने साथ स्कॉटलैंड लेकर के आए थे ना, उसे अभी तक देखो ऐसा नहीं है कि लोग उसे पहचानते नहीं होंगे, उसे साइंटिफिक कम्युनिटी ने आइडेंटिफाई नहीं किया होगा, उसे कोई नोमेनक्लेचर नहीं किया गया होगा, उसके लिए कोई नाम सजेस्ट नहीं किया गया होगा। तो इट बिलोंग टू अ रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस एंड वॉज एट लेंथ क्रिश्चियन बाय जूलॉजिस्ट, है ना। बाद में जो जूलॉजिस्ट थे उन्होंने उसे एक, क्रिश्चियन का मतलब होता है नाम देना, है ना, नामांकन करना। क्रिश्चियन बाय जूलॉजिस्ट लिट्रोगेल परस्पिसिलेटा मैक्सवेली, है ना। तो मैक्सवेल के नाम पर ही उन्होंने, जूलॉजिस्ट ने क्या किया, उसका नाम रख दिया लिट्रोगेल परस्पिसिलेटा मैक्सवेली, और मैक्सवेल्स ओटर, उसे कॉमन लैंग्वेज में मैक्सवेल्स ओटर भी
बोला जाता है। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिस बिल वॉज नाइदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली, मतलब बहुत ही इनडिफरेंट, उसे कोई मतलब नहीं है अपने सराउंडिंग से। वो हॉस्टाइल भी नहीं, हॉस्टाइल मतलब एग्रेसिव, और फ्रेंडली मतलब ओबियसली वो फ्रेंडली तो बिहेव कर ही नहीं रहा है, वो एकदम से नए सराउंडिंग में आ गया ना। वो कहीं मार्सेस में पड़ा रहता था, उसे उठा करके ले आए हैं ये टाइल्ड रूफ वाले मतलब एकदम से टाइल वाइल वाले फ्लोर में ला करके उसे रख दिया गया है। ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब होता है जब कोई मतलब नहीं हो ना, आपको अपने अगल बगल के सराउंडिंग से अगर कोई मतलब नहीं हो तो आपको इनडिफरेंट बोला जाएगा। चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फार फ्रॉम द बेड एज पॉसिबल। सी द ऑथर इज स्टिल अ स्ट्रेंजर टू हिम। इस ऑथर के लिए जो ऑथर है ना गेविन मैक्सवेल, ये अभी भी एक स्ट्रेंजर है, इसलिए वो उससे दूर एकदम बेड से एकदम दूर कहीं पर कोने में जाकर के सोया रहता था पहले दिन। द सेकेंड नाइट मिस बिल केम टू माई बेड एंड स्मॉल आवर्स एंड रिमेंड asleep इन द crook ऑफ माई नीव्स। फिर धीरे धीरे जैसे वो फ्रेंडली होते चले गया है ना, ऑथर्स को पहचानने लगा, उसे लग रहा होगा कि ये इंसान तो मेरा फ्रेंड है। क्यों? क्योंकि उसे टाइम टू टाइम कुछ खाने को दे रहा होगा, कुछ पानी वगैरह, उसे केयर कर रहा होगा, प्यार कर रहा होगा। द सेकेंड नाइट मिस बिल केम टू माई बेड इन द स्मॉल आवर्स एंड रिमेंड asleep इन द crook ऑफ माई नीज अंटिल द सर्वेंट ब्रॉट टी इन द मॉर्निंग। है ना, वो उसके साथ ही सोया रहा जब तक जो सर्वेंट है सवेरे चाय लेकर के नहीं आता है। एंड ड्यूरिंग द डे ही बिगेन टू लूज हिज अपैथी। देखो, बिगेन टू लूज हिज अपैथी, इसका मतलब क्या होता है? अपैथी का मतलब होता है इंडिफरेंस, है ना, किसी चीज़ से मतलब नहीं होना। सो देर इज लव, देर इज हेट एंड इन बिटवीन देर इज अपैथी, है ना। जब कुछ मतलब ही नहीं, जो हो रहा है अपने सराउंडिंग में उससे कोई लेना देना नहीं है, इट इज़ कॉल्ड एज अपैथी। लेकिन ही बिगेन टू लूज हिज अपैथी, अब ऐसा नहीं है, अब वो इंडिफरेंट नहीं है, अब उसके अंदर वो अपैथी नहीं, वो धीरे धीरे इंटरेस्ट ले रहा है अपने अगल बगल के चीज़ों में। एंड टेक अ कीन, मच टू कीन इंटरेस्ट इन इज सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग को अच्छे से देख रहा है। अच्छा, ये क्या है, ये क्या है ना, अलग अलग चीज़ों को देख रहा है। I made a body belt for him and took him on a lead to the bathroom where for half an hour he went wild with joy in the water, plunging and rolling in it. देखो, मतलब ओटर है ना। ओटर कहाँ पाए जाते हैं? मार्शी एरिया में, जहाँ पर पानी बहुत होता है, कीचड़ बहुत होता है। तो अब उसे जैसे ही एक बाथटब मिल गया, उसमें बहुत सारा पानी है, तो ऑब्वियसली वो उसके लिए क्या हो गया, एकदम से जैकपॉट हो गया। Plunging and rolling in it, shooting up and down the length of the bathtub underwater and making enough slosh and splash for a hippo. अगर हिपोपोटामस को आपने कभी भी देखा होगा ना वीडियोस वगैरह में, तो जहाँ भी पानी वगैरह में वो रहते हैं, उनका मूवमेंट, अगर उनके बॉडी का मूवमेंट भी होता है तो एकदम से सारे वाटर को स्प्लैश स्प्लैश करना, इधर उधर पानी बिखेरना, ये उनका हैबिट होता है। वैसे ही ओटर का भी बिल्कुल सेम बिहेवियर था। This I was to learn is a characteristic of waters, है ना, characteristics of waters. Every drop of water must be, so to speak, extended and spread about the place. पानी का हर एक बूंद जो है वो बिखर जाना चाहिए, एकदम से इधर उधर फैल जाना चाहिए। अ बॉल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न, है ना, आप उसे एक बॉल में अगर पानी दोगे पीने के लिए, तो वो क्या, सबसे पहले तो उसे उलट दिया जाएगा, है ना, ओवरटर्न कर दिया जाएगा। और इफ इट विल नॉट बी ओवरटर्न, अब आपने एक ऐसा बॉल बनाया है जो ओवरटर्न किया ही नहीं जा सकता है, सपोज उसके बेस में बहुत ज़्यादा वेट डाल दियो, बी सैट इन एंड स्प्लॉश्ड इन अंटिल इट ओवरफ्लोज। अगर उस बॉल को ओवरटर्न नहीं किया जा सकता है तो उस बॉल में ही वो अंदर चले जाएगा, उसी के ऊपर बैठ जाएगा। पर एनी हाउ द वाटर मस्ट बी स्पिल्ड, पानी को बाहर फैलाना ही है। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स, अगर कहीं पर वाटर है, पानी है, तो वो कुछ ना कुछ उससे करते रहेगा, है ना। मस्ट बी मूव, मेड टू मूव एंड मेड टू डू थिंग्स, है ना, कुछ ना कुछ उससे करो। नहीं हो रहा है, पानी में कुछ नहीं हो रहा है, तो वो क्या है, पानी का वेस्टेज है ना। When static, static का मतलब होता है when there is no movement at all. When static it is wasted and provoking. तो एक ओटर के लिए ये देखना कि कहीं पर पानी है और वो पानी में मूवमेंट भी नहीं है, पानी एकदम से स्टैटिक है, ये उसके लिए प्रोवोकिंग है, उससे उसे गुस्सा आता है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, 2 days later, Miss Bill escaped from bedroom as I entered it and turned to see his tail disappearing around the bend of the corridor that led to the bathroom. By the time I got there, he was up the end of the bathtub and fumbling at the chromium taps with his paws. है ना, देखो, तो एक दिन वो उसे बाथटब में लेकर के गया हुआ था ना ऑथर, फिर अगले दिन उसे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, कुछ ही दिन के बाद, है ना, 2 दिनों के बाद क्या होता है, वो देख रहा है कि जैसे ही उसने बेडरूम का गेट खोला, मिस बिल वहाँ से निकल के भागता है और सीधा चला गया कहाँ, वॉशरूम में। और वहाँ पर जाकर वो क्या कर रहा है, वो बाथटब में अंदर चला गया। मीन्स ही वॉज फम्बलिंग विद द क्रोमियम टैप्स, नल वगैरह जो है ना वहाँ पे उसके साथ फंबल कर रहा था। मीन्स ही वॉज देखो, दिस शोज दैट ओटर्स आर एक्चुअली इंटेलिजेंट एनिमल्स, है ना, ओटर्स एक इंटेलिजेंट एनिमल है, ये पता चलता है। क्यों? क्योंकि वो क्रोमियम टैप के साथ क्यों फंबल कर रहा था, बिकॉज ही वांटेड द वाटर टू रन, है ना, वो चाहता था कि उसमें पानी आ जाए,
तो उसने देखा होगा ना ऑथर को, गेविन मैक्सवेल को, कि उसके फ्रेंड ने टैप को कुछ किया था, उसके बाद पानी आने लगा. सो ही वॉज ऑल्सो फम्बलिंग विद द टैप्स. I watched amazed in less than a minute. He had turned the tap for far enough to produce a trickle of water. है ना, उसने टैप को एक्चुअल में कुछ मूवमेंट किया एंड आफ्टर अ मोमेंट और टू अचीव द फुल फ्लो. है ना, एकदम पानी फुल फ्लो में आना शुरू हो गया. ही हैड बीन लकी टू टर्न द टैप इन द राइट वे. देखो, अब एनिमल है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट तो नहीं हो सकता है, बट एटलीस्ट ही अंडरस्टूड. इस बार क्या हुआ ना, उसके साथ लक भी उसके फेवर में था, उसने टैप को सही डायरेक्शन में मूव किया था. On later occasions he would sometimes screw it up still tighter. पर कभी कभी वो उसे दूसरे डायरेक्शन में अगर मूव कर देता होगा तो वो टैप बहुत ही उल्टा और ज़्यादा टाइट हो जाता था. एंड इन दैट केस ही वुड चीटर विद इरिटेशन. है ना, ही वुड बी चीटरिंग विद इरिटेशन. द साउंड मेड बाय वाटर इज कॉल्ड एज चीटर. एंड डिसअपॉइंटमेंट एट द टैप्स फेलियर टू कोऑपरेट. है ना, वो टैप से वहाँ पर मतलब डिसअपॉइंटेड फील करता था कि ये टैप मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है. आई वॉन्ट द वाटर टू रन, और ये काम नहीं कर रहा है. मतलब एनिमल बिहेवियर, वो थोड़ा सा वहाँ पे गुस्सा होने लगता था. देखो, वेरी सुन मिस वुड फॉलो मी विदाउट अ लीड एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम. धीरे धीरे वो समझ गया ना, उसे मिसबिल जब नाम लेकर के पुकारा जाता था, वो ऑथर के पास चला जाता था. अब उसको बेल्ट लगाकर कैरी करने की जरूरत नहीं, वो खुद ही उसके पीछे घूमता रहता था. ही स्पेंट मोस्ट ऑफ इट, मतलब मिसबिल नाउ न्यू, उसे मालूम चल गया था कि ये जो इंसान है गेविन मैक्सवेल, ही वॉज हिज फ्रेंड, वो उसका फ्रेंड है ना. एनिमल्स को थोड़ा टाइम लगता है पर वो समझ जाते हैं. He spent most of his time in play. He spent hours shuffling a rubber ball around the room like a 4-footed soccer player using all 4 foot to dribble the ball. Dribbling, फुटबॉल में जो ड्रिबलिंग होती है ना, सॉकर प्लेयर्स जो है अपने पैर के साथ बॉल को मूव लेकर के मूव करते हैं ना, बिना हाथ का यूज़ किए. तो यहाँ पर कैसे उसे बताया जा रहा है कि मिसबिल, हाँ, he spent most of his time in play. He spent hours shuffling a rubber ball around the room. लाइक अ 4-footed सॉकर प्लेयर. मिसबिल को कंपेयर किया जा रहा है 4-footed सॉकर प्लेयर से. जैसे फुटबॉल प्लेयर्स ड्रिबलिंग करते हैं, वो भी अपने 4 लिम्स का यूज़ करके 4 लेग्ड सॉकर प्लेयर ये कहलाएगा यहाँ पर. एंड ही कुड ऑल्सो थ्रो इट विथ अ पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक टू अ सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस. तो इसे हेडर करना भी आता है. देखो, नेक का यूज़ करके बॉल को बहुत दूर तक उछाल सकता है. बट द रियल प्ले ऑफ एन ओटर इज व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक एंड जगल्स. है ना, जगल्स विथ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पॉज. देखो, छोटे छोटे बॉल्स वगैरह या भी कुछ मार्बल्स वगैरह को लेकर के ये अपने पॉज में जगलिंग वगैरह करता रहता था ना. मार्बल्स वेयर मिस फेवरेट टॉयज फॉर हिज पास टाइम्स. ही वुड लाई ऑन हिज बैक रोलिंग 2 or more ऑफ देम एंड डाउन हिज वाइड फ्लैट बेली विदाउट एवर ड्रॉपिंग ऑन टू द फ्लोर. तो देखो, बिना लिम्स का यूज़ किए वो अपने बॉडी में, अपने बेली में मार्बल्स को मूव करा रहा है. दिस यूज टू बी हिज फेवरेट पास टाइम. है ना, ऐसे ही करके वो अपना टाइम पास करता था, खेल, उसका अपना एक गेम चल रहा है. द डेज पास्ड पीसफुली एट बासरा बट आई ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट. ड्रेडेड का मतलब होता है डरना, सोच कर, किसी चीज़ को सोच करके डरना. बट आई ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिस टू इंग्लैंड एंड टू केमसफर्ना. अब उसे जब लग रहा था, जैसे जैसे वापस जाने का समय आ रहा था ना, तो गेविन मैक्सवेल वॉज बिट स्केर्ड. उसे लग रहा था कि आखिर मिस को ये कैसे लेकर के जाए. द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंडन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स. है ना, ब्रिटिश एयरलाइन में एनिमल्स अलाउड ही नहीं है. सो आई बुक्ड अ फ्लाइट टू पेरिस. तो ये इन्होंने एक ऐसे रूट को चूज़ किया जिसमें एनिमल्स अलाउड है. सो ही बुक्ड अ फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइन एंड फ्रॉम देयर टू लंडन. फिर वहाँ से वो लंदन गए. मतलब ही टुक अ लॉन्गर रूट बिकॉज ही वांटेड मिसबिल टू गो विथ हिम. द एयरलाइन इंसिस्टेड दैट मिस शुड बी पैक्ड इनटू अ बॉक्स नॉट मोर देन 18 इंचेस. है ना, बॉक्स का साइज़ क्या है, 18 इंचेस स्क्वायर. है ना, ये बताया गया कि आप उस बॉक्स में, पेट बॉक्स से खाता है, उस बॉक्स में आपको मिसबिल को रखना होगा. टू बी कैरिड ऑन द फ्लोर एट माई फिट. और उसके लिए कोई अलग से स्पेस नहीं दिया जाएगा, उनको अपने पैर के पास ही रखना होगा. मीन्स द पेट ओनर मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेट. यही उनका सिस्टम होगा वहाँ पे. आई हैड अ बॉक्स मेड एन आवर बिफोर वी स्टार्टेड. आई पुट मीज इन टू द बॉक्स सो दैट ही कुड बिकम अकस्टम टू इट. ऑब्वियस सी बात है ना, मिसबिल पहले कहाँ पर था, टाइग्रिस मार्सेस में. वहाँ भी इसके पास बहुत स्पेशियस एरिया था. अब अभी भी ये फ्री होकर के फ्रीली एकदम घर पे घूमता रहता था ना. कभी इसका मन हुआ तो ये बाथटब वगैरह में चला जाता था. सो ही हैड फ्रीडम. इतने कंजस्टेड एरिया में, एक बॉक्स के अंदर, इतने छोटे से एरिया में ये कभी नहीं रहा था. तो ऑब्वियसली इट वॉज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. बट उसे एडजस्ट करने के लिए, अडेप्ट करने के लिए उसने क्या किया, मिसबिल को 1 घंटा पहले, फ्लाइट के 1 घंटे पहले ही बॉक्स में डाल दिया. आई पुट मिस इन टू द बॉक्स सो दैट ही वुड बिकम अकस्टम्ड. है ना, ताकि उसे प्रॉब्लम नहीं हो. अचानक से एकदम फ्लाइट के समय अगर डाल दिया जाए तो वो क्या होगा, गुस्सा करेगा. तो उससे थोड़ा सा अकस्टम्ड करने के लिए, आदत डलवाने के लिए उसने डाल दिया. आई लेफ्ट फॉर अ हरीड मील एंड
वो अपने लंच करने के लिए या फिर मील के लिए वो चला गया। देखो, व्हेन आई रिटर्न देयर वाज एन अपैलिंग स्पेक्टिकल, अपैलिंग मतलब शॉकिंग, है ना। वो जब वापस आते हैं गेविन मैक्सवेल और जो देखते हैं ना, इट वाज अपैलिंग, शॉकिंग। देयर वाज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स, फ्रॉम इट्स एयर होल्स एंड चिंक्स अराउंड द लीड, ब्लड हैड ट्रिकल्ड एंड ड्राइड, है ना। वो देख रहे थे बॉक्स में से एकदम से कोई मूवमेंट नहीं है ना, कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही थी, प्लस अगल बगल से ना थोड़ा ब्लड का वहाँ पर, ड्राइड ब्लड्स का वहाँ पर ट्रिकल्स दिख रहा था। मतलब कि ऑब्वियसली वो डर गए, साइट को देख करके गेविन मैक्सवेल डर गए। आई whipped off the block and tore open the lid and Migs एग्जॉस्टेड एंड ब्लड स्पैटर्ड। देखो मिस ये जो था ना, ये कभी भी इतने कंजस्टेड एरिया में रहा नहीं था। और जब पहली बार इसे एक बॉक्स में 18 स्क्वायर, क्या बोलते हैं, 18 वो जो बॉक्स था ना, 18 मीटर स्क्वायर का जो बॉक्स था, उसमें जब उसे बंद कर दिया गया ना, ये एकदम से पैनिक कर गया होगा और उसने निकलने की बहुत कोशिश की होगी, और निकलने की कोशिश में उसने खुद को इंजर्ड कर लिया। दैट्स वाई दोज ब्लड स्पॉट्स वेयर देयर। He had torn the lining of the box to shreds, where I removed the last of it, and that there were no cutting edges left. देखो, तो जो शार्प एंड्स था ना, उसके वजह से क्या हुआ, उसे कुछ इंजरी हो गई होगी मिस को। तो वापस जब इसे बॉक्स में रखना था, सबसे पहले गेविन मैक्सवेल ने क्या किया, बॉक्स के जो शार्प एजेस थे उसमें उसने टेप वगैरह या कुछ भी लगा करके उसे एक ऐसा बना दिया सो दैट इट कुड नॉट इंजर मिस बिल, है ना। देखो, वो उसने बहुत कोशिश किया होगा, मिसबिल ने निकलने का बहुत कोशिश किया होगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन ही वॉज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड। वो एकदम से एग्जॉस्ट हो चुका था, थक चुका था। इट वॉज जस्ट 10 मिनट्स अंटिल द टाइम ऑफ द फ्लाइट। ये सब करते करते बस 10 मिनट का टाइम बचा हुआ था, एंड द एयरपोर्ट वॉज 5 माइल्स डिस्टेंस, है ना। 5 माइल्स का डिस्टेंस कवर करना है, एक माइल में 1.6 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता है। आई पुट मिजरेबल मिस बैक इन टू द, मिजरेबल मिस क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज मिस वॉज इन ए वेरी पैथेटिक कंडीशन, अभी भी वो एग्जॉस्टेड था और वापस से उसे उसी बॉक्स में ले जाना, बट यहाँ पे और कोई ऑप्शन भी नहीं है। दूसरा ऑप्शन यही हो सकता था कि वापस उसे टाइग्रिस मार्सिस में छोड़ दिया जाए, लेकिन गेविन मैक्सवेल ऐसा नहीं करना चाहते थे। उसको पेट के साथ उनका अपना एक अटैचमेंट हो गया होगा। आई पुट द मिजरेबल मिस इन टू द बॉक्स, होल्डिंग डाउन द लिड विथ माई हैंड। नाउ I sat in the back of a car with the box beside me and driver tore through the streets of Basra like a ricocheting bullet, है ना। तो ड्राइवर एकदम से तेज़ी से कार को इस तरह से भगा रहा था बासरा के स्ट्रीट में, ऐसा लग रहा था जैसे कि रिकोशेटिंग बुलेट है वो, मतलब कि रिफ्लेक्टिंग बुलेट। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ। आई वॉज रश टू इट बाई इन्फ्यूरिएटेड ऑफिशियल्स। इन्फ्यूरिएटेड मतलब होता है एंग्री। तो जो एयरक्राफ्ट के ऑफिशियल्स थे ना, वो लोग गुस्सा कर रहे होंगे ना फ्लाइट एजेंसी वाले कि आप टाइम से नहीं आते हो, अभी आपको छोड़ के हम लोग चले जाते। Luckily, the seat booked for me was at the extreme front. I covered the floor around my feet with newspaper, rang for the air hostess and gave a parcel of fish. तो सबसे पहले ये अपने सीट पे जा कर के बैठ गए इनके पास। इनको सबसे आगे का जगह दिया गया था, तो अपने पेट एनिमल को रखने के लिए इनके पास सफिशिएंट स्पेस था, लेग स्पेस सफिशिएंट था। लेग स्पेस में ये क्या रखने वाले थे, उस बॉक्स को। सबसे पहले उन्होंने वहाँ पे उस एरिया को, फ्लोर को कवर किया न्यूज़पेपर्स वगैरह से। एयर होस्टेस को ये बुलाते हैं एंड देन गेव हर अ पार्सल ऑफ फिश फॉर मिस टू कीप इन कूल प्लेस, कि उसे रेफ्रिजरेटर वगैरह में रख दो, मिस के लिए उसमें कुछ खाने को होगा और टाइम टू टाइम मिस उसे उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी मिस को। देखो, I took her into my confidence about the events of the last half hour. I have retained the most profound admiration for that air hostess and that she was very queen of her kind. उसने एयर होस्टेस को बताया कि पिछले आधे घंटे में कितना प्रॉब्लम हुआ, मिस को इंजरी वगैरह हो गई थी, है ना। इन सब चीज़ों को बताने के बाद ना, एयर होस्टेस के रिस्पॉन्स को देख करके बड़ा खुश हो रहा है। ये सोच रहे हैं ना कि जो एयर होस्टेस है, सी इज़ वेरी काइंड लेडी। She suggested that I might prefer to have my pet on my knee, but she was simply doing her job. But because she was कंसिडरेट, है ना, वो इस चीज़ को समझ रही थी कि ये पेट एनिमल भी जो है, ओटर जो है, ये भी परेशान हो सकता है, तो सी वॉज कोऑपरेटिंग, सी वॉज बीइंग कंसिडरेट। आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड। वो इतना खुश हो चुका था, वो बोल रहा था कि एयर होस्टेस के हैंड को वो ग्रेटिट्यूड में, थैंक्स के लिए किस करना चाहता था। बट नॉट नोइंग ओटर्स आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर वॉट फॉलोड। थैंक्स करने के चक्कर में क्या हुआ, उसने लिड के ऊपर से हाथ हटा दिया होगा, एंड उसके बाद जो हुआ इसके लिए ये बिल्कुल भी कोई भी यहाँ पर रेडी नहीं था। देखो, मिस वॉज आउट, देखो, मिस वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश. He disappeared at high speed down the aircraft. There was quacks and shrieks, and all of a sudden, Miz was out of the box and started running around the aircraft. है ना, एयरक्राफ्ट के अंदर वो इधर उधर भागना शुरू कर दिया। अब देखो, इमेजिन करो, ये फ्लाइट जहाँ से, मतलब बासरा से
पेरिस के लिए फ़्लाइट है, तो उसमें जो लोग होंगे, और कितने लोगों ने ओटर्स को देखा होगा? हार्डली, है ना? कुछ ही लोग होंगे मुश्किल से जिन्होंने अपने लाइफ में ओटर्स को देखा होगा। एंड अ वुमन स्टूड अप ऑन हर सीट स्क्रीमिंग अ रैट, अ रैट। उसे समझ में नहीं आया उस वुमन को कि ये है क्या, तो उसने चीखना शुरू कर दिया, रैट, अ रैट। आई कॉट साइट ऑफ मिस टेल डिसअपियरिंग बिटवीन द लेग्स ऑफ अ पोर्टली वाइट टर्बन इंडियन। वहाँ पे एक इंडियन मैन बैठा हुआ था, एकदम टर्बन वगैरह लगा करके, डाइविंग फॉर इट। उसने देखा कि मिस उसके पैर के बीच से भाग रहा है। डाइविंग फॉर इट आई मिस्ड बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी। अब वो इंडियन मैन जो है वो अपने लंच वगैरह को कर रहा होगा, और इसने डाइव कर दिया मिस को पकड़ने के लिए, एंड हिज फेस वॉज कम्प्लीटली कवर्ड इन करी, है ना? तो इस तरह का, मतलब उस जमाने के ना 50s के जो ऑथर्स वगैरह रहते हैं, वो जब भी किसी इंडियन कैरेक्टर को मेंशन करना है और या उनके बारे में कुछ भी बताना हो, तो वो इसी तरह के कुछ स्टेरियोटाइप्स क्रिएट कर देते हैं कि एक वाइट टर्बन मैन है, वो करी ही कुछ खा रहा है। तो यहाँ भी वही कर रहे हैं ऑथर। Perhaps, said the air hostess with the most charming smile, it would be better if you resumed your seat. I will find the animal and bring it to you. है ना? आप बैठ जाओ अपने प्लेस में, एयर होस्टेस उसे बोलती है, आपको इधर उधर डाइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने प्लेस में आराम से बैठो। आई एम गोइंग टू हेल्प यू फाइंड द एनिमल। आई रिटर्न टू माई सीट, आई वॉज क्रेनिंग माई नेक। है ना? क्रेन को आपने देखा है ना, क्रेन में कैसे मूवमेंट होता है, व्हीकल्स वगैरह को या फिर किसी सामान को जब कैरी करना होता है, हेवी लोड्स को, तो वैसे ही अपने ये नेक को क्रेन के जैसा मूव करा रहे थे ना। आई वॉज क्रेनिंग माई नेक, है ना, ट्राइंग टू फॉलो द हंट व्हेन सडनली, तो अपने नेक को इधर उधर मूव करके, है ना, कभी वो पीछे देख रहे होंगे, अपने प्लेस पे बैठे बैठे अपने नेक मूवमेंट से वो जानना चाह रहे थे ना। फॉलो द हंट, हंट का मतलब होता है सर्च। सब लोग किसे सर्च कर रहे हैं? ओटर को सर्च कर रहे हैं, जो एयर होस्टेस है वो सर्च कर रही थी। व्हेन सडनली आई हर्ड फ्रॉम माई फीट अ डिस्ट्रेस्ड चीटर ऑफ रिकॉग्निशन एंड वेलकम। देखो, ये मिसबिल जो था ना, बॉक्स से निकल के जब भागा, तो उसे एक भी नोन फेस वहाँ पर नहीं दिखा होगा, तो वो वापस किसके पास आ गया? द ओनली फ्रेंड ही हैड देयर। उसका कौन फ्रेंड था? केविन मैक्सवेल। मिस बाउंडेड ऑन टू माई नी एंड बिगेन टू नजल माई फेस एंड नेक, है ना? तो वो क्योंकि ही वॉज फ्री, तो वो एकदम से आराम से उसके नी पे आकर के बैठ गया, एंड बिगेन टू नजल माई फेस एंड माई नेक, है ना? अपने फेस को रब कर रहा था, किसके साथ? केविन मैक्सवेल के साथ। Miss and I remained in London for nearly a month. He would play for hours with selection of toys, ping pong balls, marbles, rubber fruit, and a terrapin shell that I had brought from his native marshes. When the ping pong ball, he invented a game of his own which could keep him engrossed for up to half an hour at a time. देखो, इसे पिंग पोंग बॉल्स के साथ खेलना, यानी टेबल टेनिस में जो बॉल का यूज़ किया जाता है ना, उसके साथ खेलना बड़ा पसंद था। अ सूटकेस दैट आई हैड टेकन टू इराक हैड बिकम डैमेज्ड ऑन द जर्नी होम। और उस सूटकेस के में क्या हो गया था, क्योंकि डैमेज हो चुका था, है ना, सूटकेस के साथ ये इराक से जब वापस आ रहे थे उस जर्नी में वो डैमेज हो गया था, और इस तरह से डैमेज हुआ था। द लीड व्हेन क्लोज्ड रिमेन्ड एट अ स्लोप, है ना, कि उसके कवर को जब लगा भी दिया जाता था ना, तो वो भी एक स्लोप के पोजीशन में रहता था। और मिस हैड डिस्कवर्ड, है ना, मिस ने एक डिस्कवरी की थी वहाँ पे, क्या? दैट इफ़ यू प्लेस द बॉल ऑन द हाई एंड, कि अगर टॉप पोर्शन पे अगर वो बॉल ले जा करके रखते, तो बॉल ओबियसली रोल करके नीचे की ओर जाता है। तो एनिमल के लिए ये चीज़ समझना थोड़ा एक डिस्कवरी ही कहलाएगा। ही वुड डैश अराउंड टू द अदर एंड टू एम्बस। एम्बस का मतलब होता है अटैक इट्स अराइवल, देखो ना, अटैक करना। सो वो खुद ही टॉप पे ले जा करके उस बॉल को प्लेस कर देता था, एंड देन ही वुड रन टू द अदर एंड, वो दूसरे एंड पे भाग करके जाता था, एंड देयर ही वुड एम्बस इट्स अराइवल, उस बॉल पे वो एकदम से अटैक करता था। हाइड फ्रॉम इट, क्राउचिंग टू स्प्रिंग अप एंड टेक इट बाय सरप्राइज। तो उसके खेलने का तरीका था ना, जैसे कैट्स वगैरह को देखे होगे या डॉग्स को, है ना, वो भी बॉल के साथ हमेशा खेलता रहता था। एंड ट्रॉट ऑफ विद द हाई एंड वंस मोर, और जैसे ही ये काम एक बार हो जाता था, वो फिर से बॉल को लेके जाता था टॉप पे, स्लोप के ऊपर रखने के लिए। तो देखो, वो खुद ही, मतलब एक सेल्फ एंगेजिंग गेम उसने डिस्कवर कर लिया था, और दिन भर उसे मन लगा रहता था। आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज्ड हिम ऑन अ लीड प्रिसाइसली एज इफ ही हैड बीन अ डॉग। जैसे बाकी के लोग डॉग को लेकर के जाते हैं ना घूमने, तो ये जो ऑथर है हमारे गेविन मैक्सवेल, ये डेली अपने ओटर को लेकर के निकल जाते थे। ओटर के लिए उन्होंने एक बॉडी बेल्ट बनाया हुआ ही था। मिस क्विकली डेवलप्ड सर्टन कंपल्सिव हैबिट्स ऑन दिस वॉक्स इन द लंडन स्ट्रीट। देखो, लाइक द रिचुअल्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों को आपने देखा होगा ना, बच्चे क्या करते हैं जब स्कूल या जाते समय या फिर वापस आते टाइम, है ना, टू एंड फ्रो का मतलब आना जाना करना, स्कूल से जब आना जाना वो करते हैं, तो उनका अपना एक अलग ही गेम बन जाता है। जैसे कि जो पेवमेंट में जो स्क्वायर टाइल्स का यूज़ किया जाता है, वो पेवमेंट में बिल्कुल एवरी फुट
है ना। यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, देयर फिट स्क्वायरली ऑन द सेंटर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक, है ना। जो पेवमेंट में जो ब्लॉक्स का यूज़ किया गया है, सारे ब्लॉक के बिल्कुल सेंटर में ही पैर पड़ना चाहिए। इस तरह का एक सिस्टम है, अपने दिमाग में एक आइडिया बच्चे बना लेते हैं और बिल्कुल वैसे ही चलते वो जाते हैं। मस्ट टच एवरी 7th अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग्स, है ना। रोड के किनारे अगर रेलिंग्स बना हुआ है तो हर एक 7th रेलिंग को टच करना है। अपोजिट टू माई फ्लैट वॉज अ सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल, और उनके घर के जस्ट बगल में एक सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल, वहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल है, तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पर पढ़ते होंगे। और दोज चिल्ड्रन वेर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दिस एनिमल, है ना। वो उनके लिए भी ये एक स्ट्रेंज एनिमल हो गया ना। ऑब्वियस सी बात है, लंदन में ओटर्स को कैसे किसी ने भी पहले नहीं देखा होगा। Along whose frontage ran a low wall some 2 feet high. On his way home, but never on his way out, Miz would tug me to this wall, jump on it, and gallop the full length of its 30 yards to the hopeless distractions both of pupils and staff within. देखो, ये स्कूल के अंदर जा करके, प्राइमरी स्कूल के अंदर जा करके बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करना, बाकी के स्टाफ्स को डिस्ट्रैक्ट करना, वो लोग भी इंटरेस्टेड होते थे देखने के लिए कि क्या है ना। ये इसका एक गेम बना हुआ था। It is not, I suppose, in any way strange that the average Londoner could not recognize an order, है ना, an otter. बिल्कुल, है ना। लंदन जैसे जगह में लोग ऑर्डर को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, ये तो मिडिल ईस्ट में पाया जाता है। बट द वैरायटी ऑफ गेसेस, अलग अलग तरह के गेस सुनने के लिए मिलता था एज टू व्हाट काइंड ऑफ एनिमल दिस माइट बी, केम एज अ सरप्राइज टू मी। ओटर्स बिलोंग टू अ कंपैरेटिवली, है ना, ये सरप्राइज फील करते थे कि किस तरह के गेस लोग लेकर के आते हैं, है ना, ये कौन सा एनिमल है। लोग अपना एक गेस करते रहते हैं। ओटर्स बिलोंग्स टू अ फैमिली, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल कॉल्ड एज मस्टलिन्स, है ना। बायो वगैरह में, जोलॉजी वगैरह में लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। मस्टलिन्स एक एनिमल का ग्रुप होता है, उसी कैटेगरी में कौन आता है, ओटर्स भी आते हैं। शेयर्ड बाय बैजर, मोंगूज, वीजल, स्टोट, मिंक एंड अदर्स, है ना। ये जो बाकी के एनिमल्स है, मोंगूज, वीजल, स्टोट, मिंक, है ना, ये भी किस कैटेगरी में आ जाते हैं, ओटर्स वाले कैटेगरी में ही, मस्टलिन्स के ही कैटेगरी में। आई फेस्ड अ कंटिन्यूस बैरेज ऑफ कंजेक्चरल क्वेश्चंस, है ना। कंजेक्चरल मतलब होता है गेस करने वाला क्वेश्चन जो होता है ना, लोग उससे पूछते रहते थे, दिन भर उससे कुछ ना कुछ पूछते रहते थे इसके बारे में। ऑफ ऑल द मस्टलिन्स, बट देखो ऑथर भी इसे इंजॉय करता है एक्चुअली, है ना। वो लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज देख करके उसे मज़ा आता था। दैट स्प्रेड, है ना, तो इस वजह से वो लोगों का रिएक्शन देख करके उसे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता होगा कि लोग कैसे अलग अलग तरह की गेस लेकर के आते हैं। एंड दैट्स वाई ही हैड रिटन अबाउट इट, तभी तो उसने इसके बारे में इतना कुछ लिखा है। दैट स्प्रेड ऑल द मस्टलिन्स बट द ओटर, है ना। तो लोग जो कंजेक्चरल क्वेश्चन होता था ना, उनका जो गेस होता था ना, वो सब सारे डायरेक्शन में चला गया। मंगूस बोल रहा है, कोई वीजल बोल रहा है, कोई स्टोट बोल रहा है, कोई मिंक बोल रहा है, कोई मोल बोल रहा है, लेकिन ओटर कोई नहीं बोल रहा था। अभी तक ओटर किसी ने अटर नहीं किया था, है ना। ओटर मोर रैंडम गेसेस हिट ऑन अ बेबी सील। अब रैंडम गेसेस, है ना। अब जो बेवकूफ़ लोग होंगे वो क्या बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है कि ये स्क्विरल है, स्क्विरल का साइज इतना बड़ा हो सकता है क्या, इज दैट अ वॉलरस मिस्टर, है ना। कोई उसे बेबी सील बोल रहा है, कोई स्क्विरल बोल रहा है, कोई वॉलरस बोल रहा है। रिड्यूस्ड मी टू गीगल्स, है ना। ऑथर को मज़ा आ रहा था ना कि लोगों को कन्फ्यूज़ करके, उनके रिएक्शन को देख करके। एंड आउटसाइड ए डॉग सो आई हर्ड हिप्पो, किसी ने तो हिप्पो तक बोल दिया ना कि ये हिप्पो है, ये बीवर है, ये बेयर है, ये कब है लेपर्ड है ना। लोगों का रिएक्शन देखो। अपेरेंटली दैट हैड चेंज्ड इट्स स्पॉट्स एंड अ ब्रोंटोसॉर, देखो किसी ने उसे लेपर्ड बोला, लेपर्ड अपेरेंटली दैट हैड चेंज्ड इट्स स्पॉट, है एक लेपर्ड जिसने अपने स्पॉट्स को चेंज कर लिया। लेपर्ड के बॉडी में स्पॉट होता है ना। एंड अ ब्रोंटोसॉर, ब्रोंटोसॉर क्या होता है, इवन आई हैव नो आइडिया, किसी को ये आइडिया नहीं होगा, किसी ने टर्म इन्वेंट कर दिया होगा। मिस वॉज एनीथिंग बट एन ऑर्डर, है ना। तो मिस ऑर्डर के अलावा सब कुछ था लंदन में। नाउ बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवॉर्डेड द हाइएस्ट स्कोर केम फ्रॉम, देखो ये बाकी के लंडनर्स जो एजुकेटेड लोग होंगे, पढ़े लिखे, उनका ये गेस रहता था, कोई वॉलरस बोल रहा है, कोई मंगूस बोल रहा है, कोई स्टोट बोल रहा है। बट जो सबसे इंटेलिजेंट क्वेश्चन, जिसको सबसे ज़्यादा मार्क्स दिया गया, गेविन मैक्सवेल ने दिया, इट केम फ्रॉम अ लेबरर, एक लेबरर जो मजदूर अपना गड्ढा वगैरह कर रहा होगा। लेबरर डिगिंग अ होल इन द स्ट्रीट। आई वॉज स्टिल फार फ्रॉम हिम व्हेन ही लेट डाउन हिज स्टूल, पुट हिज हैंड्स ऑन हिज हिप। लेबरर ने जब देखा कि गेविन मैक्सवेल को अपने ऑर्डर के साथ वॉक पे जाते हुए, तो उसने अपने जो वो टूल जिसके साथ वो काम कर रहा था ना, उसने वो ज़मीन पर रख दिया। पुट हिज हैंड्स ऑन हिज हिप्स, है ना, हाथ को उसने कमर पर रख दिया। एंड बिगैन टू स्टेयर, एकदम से घूर करके देखे जा रहा है। एज आई ड्रू नियरर, जैसे जैसे उसके नज़दीक आ रहा था ना, आई सॉ हिज एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज एंड अफ्रंट, है ना।
सरप्राइज का एक एक्सप्रेशन था, वो एक्चुअली में वो समझने की कोशिश कर रहा होगा कि ये कौन सा एनिमल है ना फ्रेंड, है ना। तो एकदम से जो बोलते हैं ना कि कंफ्यूज्ड लुक के साथ उसने बोला, एज दो ही वुड हैव मी नो दैट ही वाज नॉट वन अपॉन होम टू प्ले जोक्स, है ना। उसके रिएक्शन को देख करके ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक मैसेज कन्वे करना चाहता है कि डू नॉट जोक विथ मी, है ना, मुझे मजाक इस तरह का पसंद नहीं है, ये कौन सा एनिमल लेकर के तुम घूम रहे हो बताओ। देखो, आई कैम अब्रेस्ट ऑफ हिम, उसके पास जैसे ही वो आता है, ही स्पैट, है ना, वो एक बार स्पिट करता है, ग्लेयर्ड, एक बार ठीक से देखता है उस ओटर को, एंड देन ही ग्रॉल्ड आउट। फिर वो क्या बोलता है, द लेबरर, हे मिस्टर, व्हाट इज दैट सपोज टू बी, है ना। लेबरर का ये क्वेश्चन है, मिस्टर ये है क्या, आखिर क्या लेकर के तुम घूम रहे हो। तो देखो, इस क्वेश्चन को गेविन मैक्सवेल ने सबसे ज़्यादा मार्क्स इसलिए दिया क्योंकि ये एक नेचुरल क्वेश्चन है ना। लेबरर जो कि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा, इलिटरेट हो सकता है वो, उसके थ्रू जो क्वेश्चन आया, इट वाज द मोस्ट यू कैन से एजुकेटेड क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं तो उल्टा सीधा गेस करने के बजाय क्या करना चाहिए, सीधा सीधी पूछ लो, है ना। देखो, सो what is the theme of this story? The theme of the story is about friendship between humans and animals, है ना। ह्यूमन और एनिमल के बीच में भी एक बॉन्ड बनता है ना। हम लोग पेट एनिमल्स को रखते हैं, डोमेस्टिकेट करते हैं, तो ये क्यों करते हैं? दिस शोज द बॉन्ड बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, हाउ लव, केयर एंड ट्रस्ट कैन क्रिएट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। देखो, वो अपने साथ लेकर के स्कॉटलैंड चले गए, उन्होंने अलग फ्लाइट बुकिंग की, सब कुछ किया। तो इसके थ्रू, इस स्टोरी के थ्रू, इस चैप्टर के थ्रू यहाँ पर यही एक थीम को कन्वे किया जा रहा है। द स्टोरी टीचेस पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग एंड जॉय ऑफ केयरिंग फॉर अ पेट, है ना। एक पेट एनिमल को आप रखते हो तो उसे एनिमल की तरह ही ट्रीट करना होगा आपको, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। आप सोचोगे कि एकदम ह्यूमन बीइंग की तरह वो इंटेलिजेंट होकर के तुरंत सारी बातों को समझ जाए, आप उसे बोलो साइलेंट रहने के लिए तो साइलेंट हो जाए, ये सब नहीं होने वाला है ना। इफ़ यू डोंट हैव पेशेंस, डू नॉट कीप अ पेट एनिमल। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आपको पेट एनिमल रखना भी नहीं चाहिए। यू हैव नो राइट टू हैव अ पेट एनिमल। क्यों? क्योंकि इससे उसकी लाइफ भी ख़राब होगी और आपकी भी। देखो, वोकेबलरी में कुछ यहाँ पे दिया गया है जो एनसीईआरटी में ऑलरेडी दिया गया है। तो जैसे क्रॉस्ड माइंड का मतलब क्या होता है, केम इनटू माय माइंड, किसी बात का दिमाग में आना। स्टोन्स थ्रो मतलब शॉर्ट डिस्टेंस, केबल्ड, सेंड अ मैसेज बाय टेलीग्राफ। ऐसे ही और बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे थ्रैल्डम। थ्रैल्डम का मतलब क्या हो गया, ओल्ड फैशन्ड, ऑर्थोडॉक्स जैसे हम लोग बोलते हैं ना। थ्रैल्डम का मतलब जरूरी नहीं है हमेशा ओल्ड फैशन्ड ही रहे। इट कैन ऑल्सो मीन स्टेट ऑफ बीइंग एक्साइटेड अबाउट समथिंग, स्टेट ऑफ बीइंग एक्साइटेड अबाउट समथिंग, किसी चीज़ को लेकर के इंथ्रैल्ड फील करना, है ना, टू फील इंथ्रैल्ड, है ना। स्टेट ऑफ बीइंग इंथ्रैल्ड अबाउट समथिंग कैन बी टर्म्ड एज थ्रैल्डम। क्रिश्चियन का मतलब नेम्ड, apathy, absence of interest, और यू कैन यूज़ दिस वर्ड्स इन योर नोट्स, है ना। चैप्टर से रिलेटेड जो नोट्स वगैरह बनाते हो वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसके थ्रू आप बार बार इसे देखो, रिवाइज कर सकते हो। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द इंटायर चैप्टर। समरी को भी आप अपने नोट्स में यूज़ कर सकते हो। यू कैन गो यूज़ दिस क्वेश्चन आंसर्स। देखो, यहाँ पर जो भी आंसर दिया गया ना, यूज़ दिस आंसर्स एज हिंट, है ना, अपने वर्ड्स में लिखो। ऑलवेज ट्राई टू राइट द आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स, है ना। इससे क्या होगा, इट विल हेल्प यू डेवलप योर ओन लैंग्वेज। यहाँ पे और भी कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को 40 to 50 वर्ड्स में, या फिर क्वेश्चन में जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया रहता है उसके अकॉर्डिंग हमेशा आंसर करना। 3 मार्क्स, 6 मार्क्स का ये आता है आपके एग्जाम में। देयर आर सम मोर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड हाँ, लुक एट दिस क्वेश्चन, हाउ वॉज मिस टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड, है ना। इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत लंबा चौड़ा अगर आंसर करने जाओगे ना, इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम। ऐसा एग्जाम में अगर कभी भी क्वेश्चन आता है, आपको डायरेक्टली टू द पॉइंट आंसर कर देना है। और लुक एट द मार्क्स, है ना, वहाँ पे हमेशा देखो कि मार्क्स कितना कैरी कर रहा है। मार्क्स सपोज 3 मार्क्स है तो उस पर आप 3 पॉइंट एटलीस्ट मेंशन करने की कोशिश करो, है ना। What happened when the box was opened? इस चीज़ को हम लोगों ने भी पढ़ा ही था। What happened when the box was opened? When the box was opened, Miss Bill was lost all of a sudden, है ना। वो एकदम से स्पीड में वो गायब हुआ कि पता ही नहीं चला। Miss Bill quickly ran out and started
रनिंग थ्रू द एयरक्राफ्ट, एंड एयरक्राफ्ट के अंदर जो लोग थे उन्होंने कभी भी ओटर को नहीं देखा था, तो वो पैनिक कर गए। एक लड़की, एक वहाँ पर लेडी थी, वो तो रैट रैट चिल्लाना शुरू कर देती है। वाई? बिकॉज शी वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट सॉर्ट ऑफ एनिमल इट वॉज, है ना। फाइनली मिस रिटर्न टू मैक्सवेल, वो वापस मैक्सवेल के पास ही क्यों आया? बिकॉज मैक्सवेल वॉज द ओनली रिकॉग्नाइजेबल फेस फॉर हिम। मिसविल के लिए सिर्फ एक ही फेस था जिसे वो रिकॉग्नाइज कर सकता था, विच वॉज मैक्सवेल। दैट्स वाई ही केम बैक टू हिम एंड सेट ऑन हिज लैप, है ना, उसकी गोद में जाकर वो बैठ गया। What things does Miss do when which tell you that he is an intelligent, friendly and fun-loving animal who needs love, है ना। ऑब्वियस सी बात है ना, बहुत सारा चीज़, जैसे कि वो बाथटब में जिस तरह से खेलता है, क्रोमियम टैप्स के साथ फंबल कर रहा है, बॉल के साथ जो उसकी एक्टिविटी है, सबसे पता चलता है कि वो एक फन लविंग एनिमल है ना। तो क्वेश्चन को हमेशा क्वेश्चन को आंसर करना है, रिमेंबर दिस, है ना। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी 6 मार्क्स का अगर रहता है, एंड इट इज़ सपोज टू बी आंसर्ड इन 100 to 120 वर्ड्स, है ना। तो आपको यहाँ पर क्या करना होता है, क्वेश्चन को पढ़ो, उसमें जो बोला जा रहा है सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ को आंसर करो। जैसे कि व्हाट थिंग्स डज मिस डू विच टेल यू दैट ही इज़ एन इंटेलिजेंट एंड फ्रेंडली एंड फन लिविंग। 3 पॉइंट यहाँ पर आंसर करना होगा आपको। इंटेलिजेंट है, फ्रेंडली है और फन लविंग एनिमल है। किस चीज़ों से पता चलता है, उन चीज़ों के बारे में लिख दो, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। देखो, मिस शोज इज इंटेलिजेंस बाय लर्निंग हाउ टू टर्न वाटर टैप्स, है ना। क्रोमियम टैप्स के साथ फंबल करके करने की जो एक्टिविटी है, उसे पता चलता है कि मिस जो है एक इंटेलिजेंट एनिमल है। ही इज़ फ्रेंडली बिकॉज ही बॉन्ड्स विथ मैक्सवेल, है ना। मैक्सवेल के साथ जिस तरह उसके आगे पीछे घूमना, हमेशा उसके साथ एज अ फ्रेंड देखना, इससे पता चलता है कि वो एक फ्रेंडली एनिमल है। मिस इज फन लविंग एज ही इंजॉयज, है ना। फन लविंग कैसे पता चलता है? एज ही इंजॉयज प्लेइंग विथ मार्बल्स, रबर बॉल्स एंड पिंग पोंग बॉल्स, है ना। पिंग पोंग बॉल्स तो उसका फेवरेट है। ये चीज़ यहाँ पर स्टोरी में बताया भी गया है। सिमिलरली देयर आर सम मोर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो जो भी है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द एंटायर चैप्टर, तो ज़्यादा कुछ इसमें बचा नहीं है। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अ न्यू चैप्टर। टिल देन, गुड बाय एवरीवन।